हेलो किड्स, आज हम करेंगे हिंदी भाषा नंदिनी 4 का अध्याय 13 मैडम क्यूरी जीवन परिचय। तो आज हम पढ़ेंगे जीवन परिचय मैडम क्यूरी का। पाठ का उद्देश्य, मैडम क्यूरी विश्व के महान वैज्ञानिकों में से एक थी। उन्होंने रेडियम की खोज की थी। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में और भी कई महान कार्य किए हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से उनके जीवन एवं विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उनके महान कार्यों में अवगत कराया गया है। तो बच्चों, हम किसके बारे में जानेंगे? मैडम क्यूरी के बारे में। वो कैसी थी और उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम किया है, वो हमें इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1876 को पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मेरिया एक्लोदोवस्का था। इनके माता पिता दोनों अध्यापन का कार्य करते थे। तो बच्चों, मैडम क्यूरी का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1876 में। और कहाँ पर हुआ था? पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। उनके बचपन का नाम मेरिया एक्लोदोवस्का था और उनके माता पिता दोनों क्या करते थे? अध्यापन का कार्य करते थे। इनके पिता का नाम व्लादिस्लाव था। इनके पिता भौतिक के अध्यापक एवं विद्यालय के निरीक्षक थे। तो उनके पिता का नाम क्या था? व्लादिस्लाव। और वो क्या थे? वो भौतिक के अध्यापक थे और विद्यालय के निरीक्षक भी थे। मेरिया के 5 भाई बहन थे। बचपन में ये बहुत दुबली पतली और कमजोर थी। इनके माता पिता चाहते थे कि ये भी अपने अन्य भाई बहनों की तरह खेले, परंतु इनका मन पढ़ाई में लगता था और ये हर समय पढ़ाई में मग्न रहती थी। तो बच्चों, मेरिया के कुल 5 भाई बहन थे, जिसमें मेरिया सबसे दुबली पतली थी। तो उनके माता पिता चाहते थे कि ये भी बाकी बच्चों की तरह रहे, खेले कूदे, लेकिन मेरिया का मन हमेशा ही पढ़ाई में लगता था। 4 वर्ष की आयु में ये कुछ भी बिना रुके पढ़ सकती थी। मेरिया पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थी। उन्होंने कई भाषाओं को सीख लिया था। ये गणित में बहुत होशियार थी। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। तो बच्चों, मेरिया पढ़ाई लिखाई में इतनी अच्छी थी कि वो महज 4 वर्ष की थी जब वो बिना रुके कुछ भी पढ़ सकती थी। वो गणित में भी बहुत होशियार थी और उन्होंने काफी सारी भाषाएं भी सीख ली थी। महज 11 वर्ष में उनकी माँ का देहांत हो गया था, यानी वो सिर्फ 11 वर्ष की थी जब उनकी माताश्री मर गई। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी होने के कारण माँ का अभाव इन्हें सबसे अधिक होता था। इसके परिणाम स्वरूप इनके पिता इन्हें सबसे अधिक स्नेह करने लगे। ये भी अपने भाई बहनों की तुलना में अपने पिता को सबसे अधिक स्नेह करती थी। तो बच्चों, मेरी अपने भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। तो क्योंकि उनकी माताश्री का अब देहांत हो गया था, तो वो बहुत ज्यादा उदास फील करती थी। तो मेरिया के पिता उन्हें सबसे ज्यादा अधिक प्रेम करते थे। मेरिया ने हाई स्कूल की परीक्षा उच्च अंकों से उत्तीर्ण की। इसके लिए इन्हें स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। यद्यपि मेरिया की आयु अभी मात्र 16 वर्ष थी, फिर भी इनके पिता ने इन्हें स्वतंत्र रूप से धन कमाने व अपने जीवन के भावी निर्णय लेने की आज्ञा दे दी थी। तो बच्चों, मेरिया ने हाई स्कूल में परीक्षा उच्च अंकों से पास की थी और उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला था। और मेरिया की उम्र सिर्फ 16 साल की थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने और अपने जीवन के फैसले लेने की अनुमति दे रखी थी। यूरोपीय देशों की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार धीरे धीरे और संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुए हैं। पोलैंड में भी पिछली शताब्दी तक महिलाओं को शिक्षा तक नहीं दी जाती थी। तो बच्चों, यूरोपीय देशों में क्या हुआ है? महिलाओं को समान अधिकार बहुत ही धीरे धीरे मिला है और पोलैंड में पिछली शताब्दी तक महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। हाँ, उन्हें कला की शिक्षा अवश्य मिल जाती थी, किंतु उन्हें विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। वहाँ पे लड़कियों को कला सिखा दी जाती थी, लेकिन उन्हें विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था। मेरिया किसी लड़के से कहीं अधिक योग्य थी। अब उसका मन खेल कूद में भी लगने लगा। मेरिया घोड़े की सवारी करती और बैडमिंटन खेलती थी। उसकी इच्छा थी कि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करे। तो बच्चों,
अब मेरिया का मन खेल कूद में भी लगने लग गया था। वो घोड़े की सवारी भी करती थी, बैडमिंटन भी खेलती थी और अब वो विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहती थी ताकि वो विज्ञान की पढ़ाई कर सके। परंतु विश्वविद्यालय के अधिकारी इस उलझन में थे कि कोई महिला कैसे विज्ञान का अध्ययन कर सकती है। लेकिन मेरिया अपनी धुन की पक्की थी। वह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की ठान चुकी थी। उसने एक अध्यापिका की सहायता से विज्ञान की कक्षाओं में गुपचुप पढ़ना आरंभ कर दिया। वे कक्षाएं उन समाज सेविकाओं के प्रयासों से प्रारंभ हुई थी जो महिलाओं में शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी। तो बच्चों, जो विश्वविद्यालय के अधिकारी थे, पहले तो उन्हें थोड़ा सा अटपटा लगा कि एक महिला कैसे विज्ञान पढ़ सकती थी। लेकिन मेरिया अपने इरादों की पक्की थी। उसने वहां पे कुछ लोगों की मदद से गुपचुप पढ़ना शुरू कर दिया। मेरिया अत्यंत परिश्रमी थी। वह अपनी बड़ी बहन की पढ़ाई को जारी रखने के लिए एक वकील के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। उसकी बड़ी बहन चिकित्सा शास्त्र का उच्च अध्ययन करने के लिए पेरिस गई हुई थी। तो बच्चों, वो बहुत ज्यादा परिश्रमी यानी मेहनती भी थी। अपनी बड़ी बहन की पढ़ाई जारी रखवाने के लिए वो एक वकील के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी और उसकी बड़ी बहन चिकित्सा शास्त्र का उच्च अध्ययन करने के लिए पेरिस गई हुई थी। छोटी बहन मेरिया वारसा में रहकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती थी। मेरिया जिस वकील के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, उनके पुस्तकालय से वह विज्ञान और समाजशास्त्र की पुस्तकें लाकर पढ़ने लगी। तो बच्चों, जिस वकील के बच्चों को मेरिया ट्यूशन पढ़ाती थी, उनके पास बहुत सारी पुस्तकें थी, तो वो वहां से विज्ञान और समाजशास्त्र की पुस्तकें लाकर पढ़ती थी। मेरिया ने भी बड़ी बहन के पास जाकर पढ़ने का विचार किया। अध्ययन में गहरी रुचि के कारण उसे विवश होकर अपने वृद्ध पिता को स्वदेश पे ही छोड़ना पड़ा। सन 1891 में ये पेरिस के लिए रवाना हुई। वहां जाकर इन्होंने सारबोना विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहीं से इनका नाम मेरी पड़ गया। तो बच्चों, सन 1891 में ये पेरिस के लिए रवाना हुई और वहां जाकर इन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश कर लिया, जहां इनका नाम मेरी पड़ गया। मेरी ने कठोर परिश्रम प्रारंभ किया। इनका स्वास्थ्य पहले से ही बहुत अच्छा नहीं था। कठोर परिश्रम के कारण इनका स्वास्थ्य और भी गिर गया, किंतु मेरी की रुचि विज्ञान में बढ़ती ही गई। सन 1893 में मेरी ने स्नातकोत्तर परीक्षण उत्तीर्ण की। इन्होंने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। सन 1894 में इन्होंने गणित की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में इन्होंने विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। तो बच्चों, वहां जाके इन्होंने सन 1893 में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, यानी कि पहला स्थान प्राप्त किया। और उसके बाद 1994 में इन्होंने गणित की परीक्षा उत्तीर्ण की, जहां पे इन्होंने विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, यानी दूसरा स्थान प्राप्त किया। अब मेरी को शोध कार्य करने अनुमति मिल गई थी, किंतु मेरी के पास कोई साधन नहीं थी। सौभाग्यवश इनकी भेंट पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से हुई। पियरे क्यूरी उच्च कोटि के महान वैज्ञानिक व अनुसंधानकर्ता थे। तो बच्चों, उसके बाद उनकी भेंट किससे हुई? उनकी भेंट हुई महान वैज्ञानिक पियरे क्यूरी से। वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता थे। पियरे मेरी की लगन और विज्ञान में गहरी रुचि से बड़े प्रभावित हुए। मेरी भी पियरे की प्रतिभा और सहृदय से किन्हीं प्रभावित हुई। दोनों ने एक साथ कार्य करना आरंभ कर दिया। ये दोनों प्रगाढ़ प्रेम के सूत्र में बंध गए। शायद ही किन्हीं दो अन्य व्यक्तियों का प्रेम मानवता के लिए इतना वरदान सिद्ध हुआ हो। तो बच्चों, उन्होंने मिलकर अब काम करना शुरू कर दिया था। सन 1895 में मेरी ने पियरे के साथ विवाह कर लिया। सन 1897 में मेरी ने एक नन्ही बच्ची को जन्म दिया। तो बच्चों, आगे चलकर उन्होंने 1895 में शादी कर ली और 1897 में मेरी ने एक बच्ची को जन्म दिया। उसका नाम उन्होंने आयरीन रखा। आयरीन भी अपने माता पिता से कम नहीं निकली। आगे चलकर उसने भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो बच्चों, उनके बच्ची का नाम रखा गया आयरन और आयरन भी आगे चलकर नोबेल पुरस्कार की हकदार बनी। बच्चे के जन्म से मेरी पर मातृत्व का भार पड़ गया।
मेरी ने वैज्ञानिक, पत्नी और मां तीनों का कर्तव्य आदर्श महिला के रूप में निभाया। उस समय तक यूरेनियम का आविष्कार हो चुका था। यह भी सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम को काली चीज में लपेट देने से वह फोटोग्राफिक प्लेट पर अद्भुत प्राप्त उत्पन्न करता है। इस प्रभाव की शक्ति बहुत दिनों तक क्षीण नहीं होती। तो बच्चों, उन दिनों क्या हो चुका था? उस समय तक यूरेनियम का आविष्कार हो चुका था और ये भी सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम को जब किसी काली चीज में लपेट कर रखते हैं तो वह फोटोग्राफ प्लेट पर अद्भुत प्रभाव डालती है। श्रीमती मेरी क्यूरी ने इस विषय को अपना कार्य क्षेत्र चुना। क्यूरी दंपति ने निरंतर संघर्ष करके वह तत्व ढूंढ निकाला जिससे रेडियम कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मन में तो बच्चों, श्रीमती मेरी क्यूरी ने इसी विषय को यानी कि यूरेनियम के विषय को ही अपना कार्य क्षेत्र चुन लिया और आगे चल के उन्होंने वो तत्व ढूंढ निकाला जिसे आज रेडियम के नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के मन में उनके कार्य की प्रामाणिकता के विषय में संदेह बना रहा, लेकिन अंत में सन 1902 में उन्होंने रेडियम तैयार कर लिया था। रेडियम से एक प्रकार की रोशनी निकलती है, इसमें अद्भुत शक्ति होती है। रेडियम के अत्यंत छोटे कण को भी 45 सेंटीमीटर मोटे शीशे के अंदर बंद करके रखा जाता है। इस खोज का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से किया जा रहा है। तो बच्चों, फाइनली उन्होंने 1902 में रेडियम को तैयार कर लिया। रेडियम में क्या होता है? रेडियम में एक तेज रोशनी निकलती है और उसमें बहुत ज्यादा शक्ति होती है। रेडियम में इतनी शक्ति होती है कि उसके एक छोटे से कण को भी 45 सेंटीमीटर मोटे शीशे के अंदर बंद करके रखा जाता है और इसे चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी कि हॉस्पिटल्स। रेडियम से कैंसर का इलाज किया जाता है। इस महत्वपूर्ण खोज के बाद सन 1906 में क्यूरी दंपति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बच्चों, रेडियम से होता क्या है? रेडियम से कैंसर का इलाज होता है और सन 1906 में क्यूरी दंपति को नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी कि मेरी को और उनके हस्बैंड को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दुर्भाग्यवश सन 1906 में पियरे क्यूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन श्रीमती क्यूरी अपने पति द्वारा बताए कार्य में लगी रही। इन्हें सन 1908 में सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया गया। इनके पति के नाम पर विश्वविद्यालय में एक संस्थान खोला गया। तो बच्चों, मेरी क्यूरी के हस्बैंड की डेथ कब हुई? 1906 में एक दुर्घटना की वजह से, लेकिन फिर भी मेरी रुकी नहीं, वो अपना काम करती रही और मेरी क्यूरी को 1908 में सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद भी दिया गया। सन 1911 में श्रीमती क्यूरी को रश्मि विकिरण का विश्वकोश तैयार करने पर दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया और उन्हें दूसरी बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1911 में। और किस लिए दिया गया? रश्मि विकिरण का विश्वकोश तैयार करने के लिए। ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए ईर्ष्या का विषय था। श्रीमती क्यूरी जीवन भर विज्ञान की साधना में रत रही। रेडियम पर कार्य करते समय उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। रेडियम की तीव्र किरणों का प्रभाव भी उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हुआ। 4 जुलाई 1934 को इनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, श्रीमती क्यूरी जीवन भर विज्ञान में ही काम करती रही पूरी लगन के साथ और रेडियम पर काम करने की वजह से उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता गया, क्योंकि रेडियम में तीव्र किरणें यानी तेज किरणें निकलती थी इस वजह से। और 4 जुलाई 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती क्यूरी सच्ची विज्ञान साधिका थी। भावी पीढ़ियां उनसे सदा प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी। तो बच्चों, वो क्या थी? वो एक सच्ची विज्ञान साधिका थी और सभी पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। स्मरणीय शब्दावली: अध्यापन, पढ़ाना, टीचिंग, देहांत, स्वर्गवास, डेथ, अभाव, कमी, एब्सेंस, स्नेह, प्यार, अफेक्शन, आज्ञा, इजाजत, परमिशन, सहृदयता, कोमलता, अफेक्शन, प्रगाढ़, गहरा, क्लोज, अद्भुत, अनोखा, वंडरफुल, क्षीण, कमजोर, वीर, कार्य क्षेत्र, काम करने का क्षेत्र, फील्ड ऑफ वर्किंग, दंपति, पति पत्नी, कपल, प्रामाणिकता, सत्यता, ऑथेंटिसिटी, संदेश, शक, डाउट, ईर्ष्या, जलन, जेलसी, तीव्र, तेज, शार्प, घातक,
नुकसानदेह हार्मफुल, विज्ञान साधिका, विज्ञान के लिए समर्पण भाव से काम करने वाली साइंटिस्ट। अब करने की बारी मौखिक, यानी आपको बोलकर उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। 1. मैडम क्यूरी ने किस तत्व की खोज की थी? मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। 2. मैडम क्यूरी के बचपन का नाम क्या था? मैडम क्यूरी के बचपन का नाम मेरिया था। लिखित क, सही उत्तर पर सही लगाइए। 1. मैडम क्यूरी ने डैश की खोज की थी और यूरेनियम, व रेडियम, स मरकरी, व रेडियम। सो किड्स, जो भी राइट आंसर होगा आप गिवन ब्लैंक्स में लिखेंगे। 2. मैडम क्यूरी का जन्म डैश को हुआ था? 7 मार्च 1865, व 1 नवंबर 1876, 7 जनवरी 1867, व 1 नवंबर 1876। 3. मैडम क्यूरी ने बचपन का नाम क्या था? मैरी, व मयूरी, स मेरिया, स मेरिया। 4. मैडम क्यूरी के पिता डैश के अध्यापक थे? भौतिक, व गणित, स रसायन विज्ञान, अभौतिक। 5. मेरिया का विवाह डैश के साथ हुआ था? न्यूटन, व पियरे, स रदरफोर्ड, प पियरे। 6. रेडियम से डैश का इलाज किया जाता है? कैंसर, व मधुमेह, स तिपेदिक, कैंसर। ख. रिक्त स्थान भरिए। 1. मेरिया के डैश भाई बहन थे? 5। 2. डैश वर्ष की आयु में ही मेरिया की मां का निधन हो गया? 11। 3. मेरिया का जन्म पोलैंड की राजधानी डैश में हुआ था? वारसा। 4. सन डैश में पेरिस के लिए रवाना हुई? 1891। 5. मेरिया का विवाह डैश के साथ हुआ था? पियरे। 6. डैश में मैरी ने डैश की परीक्षा उत्तीर्ण की? पेरिस। 4. चिकित्सा। ग. निम्न कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। 1. मैडम क्यूरी के पिता भौतिक के अध्यापक थे? सही, सत्य। 2. मेरिया जब 5 वर्ष की थी तभी इनकी मां का देहांत हो गया? असत्य। 3. मेरिया किसी लड़के से कम नहीं थी? सत्य। 4. मेरिया की रुचि गणित विषय में अधिक थी? असत्य। 5. पियरे उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे? सत्य। 6. मैडम क्यूरी ने यूरेनियम की खोज की थी? असत्य। ख. उचित मिलान कीजिए। 1. 7 नवंबर 1876 मेरिया का जन्म। 2. सन 1893 मेरी का स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करना। 3. सन 1895 मेरिया का पियरे से विवाह। 2. 4. सन 1902 रेडियम की खोज। 5. सन 1906 क्यूरी दंपति को नोबेल पुरस्कार। 6. सन 1908 मैडम क्यूरी सारेबिन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। सन 1911
मैडम क्यूरी को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार। 8 सन 1934 मैडम क्यूरी की मृत्यु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1. मैडम क्यूरी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? मैडम क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1876 पोलैंड की राजधानी वार्सा में हुआ था। 2. मेरिया किस विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी? मेरिया विज्ञान के विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। 3. मेरिया की भेंट पियरे क्यूरी से कब व किस प्रकार हुई? स्नातकोत्तर और गणित की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें शोध करने की अनुमति मिल गई। उसी दौरान उनकी भेंट पियरे क्यूरी से हुई। 4. मैडम क्यूरी ने किस विषय को अपना कार्य क्षेत्र चुना? मैडम क्यूरी ने यूरेनियम के विषय को अपना कार्य क्षेत्र चुना। 5. चिकित्सा विज्ञान में रेडियम किस प्रकार उपयोगी है? चिकित्सा विज्ञान में रेडियम कैंसर को ठीक करने का काम करता है। 6. क्यूरी दंपति को कब और किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? क्यूरी दंपति को 1902 में रेडियम की खोज के लिए पुरस्कार दिया गया। भाषा की बात व्याकरण से। उपसर्ग एवं प्रत्यय। मूल शब्दों के आगे या पीछे शब्दांश लगाकर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द आगे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग क्या होता है? जो मूल शब्द के आगे लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द के पीछे लगता है। निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। उपसर्ग, मूल शब्द, नया शब्द। ये हमारे उपसर्ग दिए हैं, मूल शब्द दिए हैं, और ये उनसे बने हुए नए शब्द। अनहोनी बना अनहोनी। अज्ञान अज्ञान। बेजान बेजान। अनावश्यक अनावश्यक। मूल शब्द, प्रत्यय, नया शब्द। तो ये हमारे मूल शब्द है, ये प्रत्यय है जो इनके पीछे लगेंगे, और ये इनसे बने हुए नए शब्द। बीमार, ई बीमारी। ज्ञान, ई ज्ञानी। जान, उ जानू। आवश्यकता, आवश्यकता। अब इस प्रकार निम्न शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो हमें यहाँ पे शब्द दे रखे हैं, हमें नए शब्द बनाने हैं। जैसे उपसर्ग, मूल शब्द, नया शब्द। बे प्लस लगाम बना बेलगाम। अ प्लस मर अमर। अन प्लस होनी अनहोनी। मूल शब्द, प्रत्यय, नया शब्द। नकल प्लस ई बना नकली। गरम प्लस ई बना गर्मी। कमजोर प्लस ई बना कमजोरी। सत्य प्लस वचन बना सत्य वचन। आओ कुछ करें। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर उनके आविष्कारकों के नाम पता करके लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे क्या दे रखे हैं? हमें यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनका आविष्कार, इनका इन्वेंशन किसने किया है, और उनके नाम आप यहाँ पे गिवन स्पेस में लिखेंगे। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।